नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए के लिए सोयल साइंस की क्लास लेकर आया हूं और यह सोयल साइंस की दूसरी क्लास है। इसके पहले फर्स्ट क्लास आपकी कंप्लीट करा दी गई है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस क्लास में मृदा विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों मृदा विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। पहला तथ्य यहाँ पर दिया गया है, कौन सा हार्मोन है जो खरपतवार नाशी का काम करता है? तो यहाँ पर 2,4-D है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, मृदा में पोषक तत्व प्रदान करने वाला भाग कौन सा होता है? तो क्ले होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है यहाँ पर, पृथ्वी की सतह के आसपास वाला मंडल जिसमें प्राणी जगत रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे जैवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। ताप की एसआई यूनिट आपको बतानी है, पास्कल होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नवीनतम विकसित मृदा आपको बताना है, एंटीसॉल होता है। भारत में पहला निर्मित उर्वरक कौन सा है दोस्तों? एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट, ध्यान रखिएगा। खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा संरचना कौन सी है? मृद कोणीय है। नेक्स्ट, मृदा के विभिन्न संस्तरों के योग कहलाता है, क्या कहलाता है? सोइल प्रोफाइल कहलाता है दोस्तों। मृदा के विभिन्न स्तरों के योग मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। और वनों की मृदाओं में संस्तर होर्जन की बात करें पाया जाता है किस प्रकार का? तो ओस स्तर का होर्जन पाया जाता है। सूखारोधी प्रतिरोधकता बढ़ाने हेतु हार्मोन कौन सा है? तो एबीए है, एब्सिसिक अम्ल। पौधों को लवड़ी पानी में उगाए जाते हैं, हेलोफाइट्स। कौन से पोषक तत्व जो धनायन ऋणायन दोनों रूपों में पौधे ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रोजन। गेहूं की फसल में उपयुक्त जैव उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो एजेटोबैक्टर है, ध्यान रखिएगा। और ज्वार की फसल में उपयुक्त जैव उर्वरक एजोस्पाइरिलम है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत किसने दिया है? तो आर्नॉन स्काउट ने 1939 में दिया था। गन्ने की फसल हेतु जैव उर्वरक उपयुक्त है, कौन सा? एजेटोबैक्टर। धान की फसल हेतु जैव उर्वरक एजोला का प्रयोग किया जाता है। धान की आयातित पहली किस्म कौन सी है? तो TN1 है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौन सा उर्वरक विस्फोट प्रकृति का होता है? तो अमोनियम नाइट्रेट जो होता है प्रकृति का होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, भारत में सबसे बड़ा मृदा समूह किसका है? कौन सा है? तो जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट, एसएसपी उर्वरक में सल्फर प्रतिशत कितना होता है? तो 12% होता है दोस्तों। और भारतीय मृदाओं में कौन से प्राथमिक पोषक तत्व की हमेशा कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की हमेशा कमी पाई जाती है। भारतीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म तत्व की हमेशा कमी पाई जाती है? तो जिंक की कमी पाई जाती है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्तों। गन्ने की सबसे खतरनाक बीमारी है गन्ने का लाल सरण रोग, रेड रोट जिसे कहते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट, कौन से कृषि उत्पादन का मुख्यतः आयात भारत में होता है? तो खाद्य तेलों का आयात भारत में होता है। पहली मानव निर्मित फसल कौन सी है? ट्रिटिकेल, गेहूं इंटू राई का संकर है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। फूल एवं फल लगने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो NAA यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेनोफिक्स, ध्यान रखिएगा। जड़ फुटाव है तो हार्मोन IBA है। आलू का कंद ट्यूबर रूपांतरित है, किसका? तने का रूपांतरण है। विश्व में कौन सी खाद्यान्न फसल की उत्पादकता अधिक है? तो मक्का की फसल उत्पादकता अधिक है। अगला यहाँ पर पॉइंट है, तिल किस कुल का पौधा है दोस्तों? तो तिल का फैमिली आपको बताना है, तो पेडालिएसी कुल का पौधा है। कौन सा तत्व ऊर्जा के स्थानांतरण एवं संग्रह में निहित है? तो फास्फोरस ऊर्जा के रूपांतरण और संग्रह में निहित है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो चीन है। मक्का व तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मैक्सिको में है। और कौन सा पोषक तत्व 17वां अनिवार्य पोषक तत्व कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो निकिल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व में कौन सी खाद्यान्न फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गेहूं फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में कौन सी खाद्यान्न फसल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो चावल का है। अपेक्षित आर्द्रता मापते हैं, किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। सिंचाई की सर्वाधिक दक्षता वाली फसल कौन सी है? बूंद बूंद, जिसे ड्रिप सिंचाई के नाम से जाना जाता है। धान की फसल में एक प्रमुख कृषक क्रिया करते हैं, कौन सी है? पडलिंग, ध्यान रखिएगा।
उर्वरकों को सिंचाई के साथ देना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। बाढ़ या फ्लड सिंचाई विधि का सामान्यतः प्रयोग करते हैं किस फसल में? तो धान में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है जल बहाव मापा जाता है। तो जल बहाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो पार्सल फ्लूम द्वारा मापा जाता है। वाष्पोत्सर्जन और निछालन नुकसान ज्ञात करते हैं तो किसके द्वारा? लाइसीमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। मृदा में नमी की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो टेंसियोमीटर के द्वारा। कौन सा खरपतवार का सबसे पहले जैव नियंत्रण किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेंटाना कैमरा, ध्यान रखिएगा। डिस्करिंग की क्रिया कौन सी फसल में करते हैं? तो तंबाकू में की जाती है। मृदा क्षरण को रोकने वाली फसल कौन सी है? तो चावल और मूंगफली है। कौन सा खरपतवार नाशी बुआई से पहले प्रयुक्त करते हैं? तो फ्लो क्लोरेलिन, बेसालिन जिसे कहते हैं। पूसा जायंट किसकी किस्म है दोस्तों? तो बरसीम नेपियर घास की जो है पूसा जायंट किस्म है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कौन सी फसल नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है? तो धान व गन्ना जो है नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। कौन सी फसल अम्लीय मृदा जिसका पीएच 4 से 6 में उगाई जा सकती है? तो चाय, धान और आलू। अम्लीय मृदा में जिसका पीएच 4 से 6 में उगाई जा सकती है। राजस्थान के कुल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है? तो 40% है दोस्तों। पैराक्वाट खरपतवार नाशी कौन सा फसल में काम लेते हैं? तो रिजका में और अमरबेल नियंत्रण हेतु इसका उपयोग में लिया जाता है। पौधों में सामान्यतः छोटी पर्ण रोग लिटल लीफ किसकी कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से होता है। उर्वरक देने की गहरी संस्थापन डीप प्लेसमेंट विधि किस फसल में काम में लेते हैं? तो धान में, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक धान में अपचयित क्षेत्र रेड्यूस जोन में देते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है आलू की सुसुप्तावस्था डोरमेसी तोड़ने के लिए काम में लेते हैं किस रसायन का प्रयोग काम में लेते हैं? तो थायोयूरिया एवं GA3 का। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण वन लाइनर के क्वेश्चंस जो कि आपने इस क्लास में देखा। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।